हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारा प्रयास फॉर यू। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है यह झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के संबंध में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में जो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो मांगा जा रहा है उसकी वैलिडिटी क्या है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो आज के इस वीडियो में उस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे कि आपको कौन सा डेट का आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एसडीओ के द्वारा कब तक का बना होना चाहिए, सीओ के द्वारा कब तक का बना होना चाहिए। इसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी के लिए, BC1 BC2 के लिए, EWS के लिए किस किस डेट का बना हुआ होना चाहिए, किस लेवल से। तो आज की इस वीडियो अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा फिल करने के लिए सोच रहे हैं तो यह जो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। नहीं तो अभी भी आपके पास वक्त है, एक मंथ, कम से कम एक मंथ का आपके पास समय है, आप अभी भी बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। सारे जो डाउट हैं कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट को लेकर वो सब कुछ दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र। ये जो स्थानीय प्रमाण पत्र है ये आपका एसडीओ लेवल से 2/6/2000 ये 2016 होगा। दोस्तों, गलती से मिसप्रिंट हो गया है कि आपका जो स्थानीय प्रमाण पत्र है वो आपका एसडीओ लेवल का 2/6/2016 के बाद का बना होना चाहिए। 2/6/2016 को, इस डेट को या इसके बाद कभी भी एसडीओ लेवल से अगर आपका बना है तो वह आपका वैलिड है। ये आप डेट रखें कि एसडीओ लेवल से बात कर रहा हूँ कि 2/6/2016 को या इस डेट के बाद अगर 2016 के बाद एसडीओ लेवल से कभी भी बना हुआ है तो वह आपका वैलिड है। ठीक है। अगर सीओ लेवल की बात करें अंचलाधिकारी के लेवल से तो 19/7/2019 को अगर आपका बना हुआ है या इस डेट के बाद अगर सीओ लेवल से बना हुआ है तो वह आपका वैलिड है। तो ये स्थानीय प्रमाण पत्र हो गया रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। कन्फ्यूजन दूर। एसडीओ लेवल से 2/6/2016 के बाद का बना होना चाहिए और सीओ लेवल का 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। इससे पहले का अगर होगा तो आपका वैलिड नहीं है। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो जाति प्रमाण पत्र, सबसे पहले एससी एसटी के लिए देखेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए क्या होगा। तो डीसीओ और एसडीओ लेवल का कोई भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो वह वैलिड होगा। ध्यान रखें, डीसी या एसडीओ लेवल का अगर कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी के लिए है तो वह वैलिड है। अगर सीओ लेवल का है तो वह 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। इस डेट का 25/2/2019 का या इस डेट के बाद का जो भी अगर सीओ लेवल से बना हुआ है तो वह जाति प्रमाण पत्र आपका वैलिड है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं BC1 एंड OBC1 और OBC2 के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए। ठीक है, अभी तक हमने बात कर लिया कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी का। अब बात करते हैं BC1 और BC2 के लिए जो जाति प्रमाण पत्र चाहिए वो कब का होना। अगर डीसी या एसडीओ लेवल से आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है 29/8/2012 को या इसके बाद, डीसी या एसडीओ लेवल से अगर 2012 में इस डेट को 29/8/2012 के बाद अगर बना हुआ है और उसका वैलिडिटी लैप्स हो गया है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक भर जो दिया हुआ है एप्लीकेशन, ये विज्ञापन में, उसको भर के वेरिफिकेशन के समय आपको सबमिट करना होगा अगर डीसी या एसडीओ लेवल का है तो। नहीं तो अगर आपका सीओ लेवल का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो 25 फरवरी 2019 को या 25 फरवरी 2019 के बाद अगर जाति प्रमाण पत्र सीओ लेवल से बना है तो यह आपका वैलिड है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दो ऑप्शन है, अगर डीसी या एसडीओ लेवल का 2012 का है इस डेट का और उसका वैलिडिटी खत्म हो गया तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। नहीं तो अगर सीओ लेवल से आपका बना हुआ है तो इस डेट 25 फरवरी 2019 के बाद का अगर बना हुआ है तो आपको वैलिड है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बना है तो अभी भी आप सीओ या एसडीओ लेवल से बना सकते हैं। एप्लीकेशन के लास्ट जो फॉर्म फिल करने के जो लास्ट डेट है उसके अंतिम तिथि तक अगर आपका बन जाता है तो वह वैलिड हो जाएगा। लेकिन अंतिम तिथि खत्म हो जाने के बाद अगर आपका बनता है कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो वह वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन आप दूर रखें। आप अपना सर्टिफिकेट आप जांच कर लें कि मेरा बना हुआ है वैलिड है या नहीं, या मुझे बनाना है।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों EWS के लिए कि जाति प्रमाण पत्र क्या होगा। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र EWS के लिए जो है उसमें आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। और यह जो आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र है यह DC लेवल का, SDO लेवल या CO लेवल कोई भी लेवल का चल जाता है, ठीक है। तो EWS के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जो है वो DC, SDO एवं CO लेवल का चाहिए। और ये कब तक वैलिड रहेगा? लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है उस डेट तक अगर आप बन जाता है आपका आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र तो वह EWS के लिए वैलिड है। तो दोस्तों ये था कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अलग अलग कैटेगरी के लिए। उम्मीद है कि जितने सभी लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।